नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं नफीस अहमद। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरा निशान को पार कर गांवों में और शहर के निचले हिस्से को अपने जद में ले लिया है। पानी के लगातार बढ़ने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते दबाव की वजह से प्रशासन ने बलिया से बैरिया नेशनल हाईवे नंबर 31 पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया है। बैरिया तहसील क्षेत्र से के 27 गांवों के कुल 29,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 3,000 लोग राहत शिविर में शरण लिए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविर में पहुंचाने में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की दोनों टीमों द्वारा अब तक 500 से अधिक बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है और अभी भी दिन और रात तक लोगों को निकालने का काम जारी है। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज भी गंगा नदी का पानी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। शहर के निचले हिस्से महावीर घाट की तस्वीरें, जहां कभी सुगम रास्ता हुआ करता था, आज वहां नावें चल रही हैं। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा नदी का उफनता पानी यहाँ किस तरह की तबाही मचाई है। वहीं बैरिया तहसील क्षेत्र के दुबे छपरा और उसके आसपास के गांवों में 2 एनडीआरएफ की टीम में गांवों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों एवं राहत शिविरों में पहुंचाने में रातों दिन लगी हुई है। तस्वीरों में डीएम और तहसीलदार खुद एनडीआरएफ की नाव में सवार होकर एनडीआरएफ के साथ लोगों को रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की माने तो अब तक 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सुबह से रात 12 बजे तक टीम के 50 लोगों के अलावा सुपरवाइजर स्टाफ, मेडिक टीम और मेडिकल टीम और संचार व्यवस्था में लगे एवं अत्याधुनिक उपकरणों से लैस टीमें लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। दुबे छपरा रिंग बांध टूट जाने के बाद हमारी टीमें यहाँ 2 टीमें एनडीआरएफ की पहुंची थी जी। हम मोटर बोट और जो डीप डाइविंग सेट और जितने भी उपकरण जो फ्लड के लिए चाहिए अत्याधुनिक उपकरण है हमारे पास जी, उनका इस्तेमाल करते हुए हमने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्यूएट कर लिया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया है। और भी लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ और जिनको भी जरूरत पड़ रही है हमारी मोटर बोट जाके उनको रेस्क्यू करके बाहर ला दिया। और ये काम हम दिन और रात कर रहे हैं। पिछली रात को भी हमने रात को 12 बजे लगभग 4 लोग जो टापू में फंसे हुए थे जी, उनको सुरक्षित निकाला है। रात में वो फंसे थे सर, वो नाव भी बह गई थी उन लोगों की, जो छोटी नाव होती है। मतलब वहाँ कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोग थे मौके पे, वहाँ के पीड़ित लोग आए थे जो उनके रिश्तेदार थे कि विधायक जी थोड़ा हमारा मदद करवाइए। सब लोग हाथ खड़ा कर दिए थे। उसके बाद वो वहाँ पे विकल्प हुआ कि एनडीआरएफ की टीम मतलब कोई व्यवस्था कर सके, तो आपने वो व्यवस्था कराया? जी हाँ, लोकल बोट वहाँ सक्षम नहीं हो पा रही थी जाने के लिए और लकड़ी से बनी। क्यों, क्या स्थिति थी सर वहाँ पे कि लोकल? पानी का करंट बहुत ज्यादा था जी, पानी का करंट से वो नहीं जा पा रहे थे। और इन विपरीत स्थितियों के लिए ही हमारे जो ग्रुप्स हैं वो ट्रेंड हैं जी। तो हमारे जो कुशल प्रशिक्षित लड़के थे, जवान थे, उन्होंने जाके रात को 12 बजे ऑपरेशन किया और उनको सुरक्षित किया। बलिया में आए जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 तहसीलों बलिया सदर तहसील क्षेत्र और बैरिया तहसील क्षेत्र के कुल 27 गांवों के 27,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और कुल 3,000 लोग जो बाढ़ से पीड़ित हैं वो बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए हैं। उनके लिए रोज की दिनचर्या के हिसाब से चावल, गेहूँ, प्लास्टिक, सब्जी और ब्रेड की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 27 गाँव और 29,000 लोग और 2 तहसील ये हमारे जिले में बाढ़ से प्रभावित कई हाँ जी सर। कौन से तहसील प्रभावित है सर? दोनों, शहर और बैरिया। सदर और बैरिया। कितने लोग सर कुल राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं बाढ़ पीड़ित? 3,000 लोग अभी शिविर में हैं। बाकी लोग अभी उनके घर, उनके गांव में रहने लायक हैं, इसलिए अपने गांव में ही छोड़े हैं। नेशनल हाईवे नंबर 31 के सड़क के किनारे से गंगा नदी की उफानती लहरें लगातार हाईवे पर दबाव बनाती जा रही है। ऐसे में नेशनल हाईवे के टूटने के खतरे को देख जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों को चलने से रोक दिया है और बलिया से
बैरिया तक मार्ग परिवर्तित कर दिया है। और एनएच पे भारी वाहनों को प्रतिबंध लगा दिया गया है क्या? इस समय जनपद बलिया में गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण पानी जो ये दोबहड़ हल्दी बैरिया बंदा जो NH 31 है, इसके पास तक आ चुका है पानी और बस मात्र 1 फीट केवल कई जगह पे रह गया है। यदि इसी प्रकार से गंगा जी में जलस्तर बढ़ता रहा तो शीघ्र ही वह NH को पार कर सकता है। NH में भी कई जगह पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और रास्ता जो है भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई भी वाहन उसमें फंस सकता है, कोई भारी वाहन वहाँ पर पलट सकता है। सुरक्षा के मद्देनज़र वाहनों की और जन सामान्य की सुरक्षा के मद्देनज़र रूट को डाइवर्ट किया गया है। भारी वाहनों को बलिया से सुखपुरा होके और चिड़ैया मोड़ होके बैरिया की तरफ भेजा जा रहा है। और सड़क पर जो है, जो दुबे छपरा गांव है, जहां पर जो बांध टूट गया है, गांव जल प्लावित हो चुका है, वहां के जो निवासी हैं वो किनारे किनारे अस्थायी एक रैन बसेरा बनाकर जिला प्रशासन द्वारा उनको वहां व्यवस्थापित किया गया है। वहां पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क पर। आप चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।